अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडियाज एयर डिफेंस इज रेडी टू हंट डाउन इट्स एनिमीज। मेजर गौरव आर्या दी जिना के डायलॉग्स मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। रूजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली और मेरे साथ हैं अली सकलानी पाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा हमारी जद में आ सकता है। आपके कान कितने भी तेज हो आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे पानी बह रहा है वैसे गोलियां चलती हैं। इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है भारत के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप करा। और ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले। वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है। आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम। आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी को ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। काफी समय से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मैसेज डाल रहे हैं और मुझे और भी मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, फोन पे संपर्क है जिनका, वो लोग कहते हैं कि मेजर साहब हमें ये बताइए पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे एयर डिफेंस के। राइट। अब दोस्तों बात यह है कि एयर डिफेंस एक मल्टी लेयर्ड, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के हम एयर डिफेंस कोई एक चीज नहीं है कि इसको हम एयर डिफेंस कहते हैं। अलग अलग एरियल थ्रेट्स होती हैं। एयर डिफेंस यानी कि हवा से आने वाले कोई प्रोजेक्टाइल, वो ड्रोन हो सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसके खिलाफ जो आपका प्रोटेक्शन है, आप इसको एक छतरी जैसा समझिए, लाइक एन अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला जो है आपको धूप से या बारिश से बचाता है, उसी प्रकार से ऊपर से आ रहे एरियल थ्रेट से एयर डिफेंस आपको बताओ। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं। एंड दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ये मत समझिएगा कि इतना ही है, इससे कहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आकाश तीर डिस्कस ही नहीं करा इसमें, जबकि मेन चीज है, हमने नहीं डिस्कस करा। उसका कारण है कि आकाश तीर की जो टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको देना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पता लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आकाश तीर है। मीडिया उसके बारे में लिखेगा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और कई जगह मीडिया में गलत चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, जो लोग हु आर देयर, हु आर इंप्लीमेंटिंग इट, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने भी जो मुझे बात बताई है बहुत कम बताई है, बिकॉज दे कैन नॉट शेयर इट, सीक्रेट है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने फोन करा और उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दी और बोला कि ये देखो सर ये स्टोरी। नहीं, कोई नहीं बताता। उन्होंने भी मुझे वही मोटा मोटी चीज बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक कि मैं ये सब बताऊं, इसलिए मैंने आकाश तीर को नहीं इन्वॉल्व करा है। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं बिफोर आई स्टार्ट। रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। रॉकेटरी में द शेयर एरे ऑफ रॉकेट्स दैट इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस इज फिनोमिनल। हां, अब आप लोग बोलेंगे साहब रॉकेट भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, आदित्य L1 भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट का इंजन क्यों नहीं बना सकते? दैट इज अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर। वो एक सेपरेट स्टोरी है, एक सेपरेट इकोसिस्टम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे पहले ही पता है, मैंने एंटिसिपेट कर लिया आपके सवाल। वील टॉक अबाउट बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स। हम S-400 ट्रायम्फ की बात करते हैं। इसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोलते हैं भारत में, इसका लोकल नाम दिया है। यह 100% रशियन मेड है और रशिया से हमने एज इज भारत में इंपोर्ट इसको करा है। आपको यह बात पता है कि रशिया ने हमें ऑफर करा है S-500, जो कि इसका भी एडवांस वर्जन है। S-500 रशिया ने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोडक्शन करेंगे। रशिया ने बात करी है लिमिटेड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की, 100% नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक बयान, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि हाँ हम इसको कर रहे हैं और हमें एक्सेप्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत करेगा आगे चल के, लेकिन हाल फिलहाल आपको यह बात पता है ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले। और इसी के बारे में पाकिस्तानी ने झूठ भी बोला था कि हमने इसको बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यू नो हाउ दिस पाकिस्तानीज आर। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, रशिया इसका ओरिजिन है, ठीक है जी, अप टू 400 किलोमीटर। अब ये 400 किलोमीटर है क्या? 400 किलोमीटर इसका रेंज है S-400 का। यानी कि जब S-400 एक्टिवेट होता है, इसका रेडार, इसका पूरा सिस्टम जो इकोसिस्टम है S-400 का, 400 किलोमीटर दूर जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, when an aircraft takes off, let us say from inside China or from inside Pakistan, wherever, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, S-400 के रडार में आ जाता है, देन S-400 कैन एंगेज। इसका रेंज है 400 किलोमीटर।
राइट? लोग कहते हैं कि 700 to 800 किलोमीटर है S-500 का रेंज, लोग ऐसा कहते हैं, जो कि भारत में नहीं आया है अभी तक। इट्स नॉट कमिंग टू इंडिया, बट लोग कहते हैं कि 700 से लेकर 800 किलोमीटर उसका रेंज है S-500 का, यानी कि पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा हमारी जद में आ सकता है। कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेगी, वी कैन नॉक इट डाउन, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ना लंबा, it's like this. So when you put it like this along the western or the northern borders, then 800 kilometers pretty much I mean a very large part of Pakistan, if not all of Pakistan. और अगर वो प्लेटफॉर्म टेक ऑफ भी करता है from the extreme limits of Afghanistan, जैसे ही वो एंटर करेगा उस इलाके में, then S-500 will be able to catch it if we take the S-500. Engages aircraft, cruise missiles and ballistic missiles. Radar can track targets up to 600 kilometers, यानी कि 600 किलोमीटर से टारगेट ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर से टेक ऑफ कर देता है, इट कैन ट्रैक। जैसे ही वो 400 पे आता है, मिसाइल गोज, इट कैन डिस्ट्रॉय अ बैलिस्टिक मिसाइल, अ ड्रोन, क्रूज मिसाइल, व्हाटएवर। पृथ्वी एयर डिफेंस पैड कहते हैं उसको। ये इंडिया ने बनाया, इंडिजिनस है, अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ये टारगेट को भस्म कर देता है बिल्कुल। Exo atmospheric interceptor designed to neutralize ballistic missile threats, specifically ballistic missile threats के लिए ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये दो मेन चीजें हमारे पास। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं आकाश की। आकाश बहुत पॉपुलर हो गया, बड़ा फेमस हो गया। यही है, भारत ने आर्मीनिया को दिया था, काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कह रहे हैं आकाश दे दो, और आकाश ने जबरदस्त काम करा है ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत गजब की। देखिए कई फॉरेन कमेंटेटर्स ना बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई फॉरेन कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की इक्विपमेंट आपको पता है देश क्यों खरीद रहे हैं। चाइना और भारत की इक्विपमेंट में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। मैं डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं। एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है और एक फर्क है। समानता क्या और फर्क क्या है? समानता यह है कि दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के और चाइना के, वो थोड़े से इनएक्सपेंसिव हैं, हल्के से सस्ते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स। और फर्क क्या है? वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है। और ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि चाइना के प्लेटफॉर्म्स वो इतने डिपेंडेबल नहीं है, वो बात नहीं है। आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम। आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी को ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। आई थिंक दे विल अटेस्ट टू द प्रोवेस ऑफ आकाश। 25 किलोमीटर तक इसका रेंज है, भारत में बना है, भारत में डिजाइन है, भारत में मैन्युफैक्चर है। इसके अलावा स्पाइडर है, दिस इज इजरायली इन ओरिजिन, 20 से लेकर 50 किलोमीटर। क्विक रिएक्शन सिस्टम यूजिंग पाइथन 5 एंड डर्बी मिसाइल्स, इफेक्टिव अगेंस्ट एयरक्राफ्ट एंड यूएवी। तो यूएवी के लिए यानी कि ड्रोन्स, और अगेंस्ट एयरक्राफ्ट यू ट्रैक, यू फायर। यह है बराक 8 MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिया इजराइल। ये अप टू 70 किलोमीटर। बराक 8 मारता है 70 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट को, यानी कि जहां पे आप हैं उसके 70 किलोमीटर की जद में आगे। देखिए ना, वही मैं कह रहा हूं, इट्स लेयर्ड। एयर डिफेंस इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता एयर डिफेंस। एयर डिफेंस होता है ऐसा। समझ गया? लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। आपको नहीं पता वहां से हवाई जहाज आएगा कि आपको ड्रोन आएगा, ठीक है? अब कौन से इनकमिंग थ्रेट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब एक अगर आप मिसाइल फायर करेंगे S-400 की, वो तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की होगी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, करेक्ट? अगर वो करोड़ों रुपए की एक मिसाइल है S-400 की, तो क्या यह बात बिल्कुल ठीक होगी हमारी कि वहां पे $5,000 का एक ड्रोन आ रहा है तुर्की का घटिया सा, और उसके पीछे आप करोड़ों डॉलर की मिसाइल आप छोड़ दें? नहीं, आप उसके अप्रोप्रिएट, सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है, कॉस्ट की बात नहीं है, इट इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वेपन दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द इनकमिंग थ्रेट और द एरियल थ्रेट, राइट? तो वो भी देखना पड़ेगा। एनीवे, तो ये बराक 8 के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों ये देखिए, ये QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इंडिया BDL BEL अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक। डिजाइन फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट एंड टारगेटिंग ऑफ लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स, यानी कि एब्सोल्युटली सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से कोई आ रहा है, बिल्कुल हजारों फीट से नहीं, लो फ्लाइंग जो फ्यू थाउजेंड फीट से आ रहा है, जो एरियल थ्रेट है, उसके लिए खास तौर पे यह मिसाइल बनी है। क्विक रिएक्शन,
ये दिस इज द मिसाइल, ऐसा देख रहे हैं यहां पे, रडार ने कैच करा, लो फ्लाइंग थ्रेट है, दिस मिसाइल टेक्स ऑफ विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, इट हैज एंगेज्ड, द मिसाइल गोज। ये देखिए साहब, कैवाड्राट 2K12 सोवियत यूनियन अप टू 24 किलोमीटर्स। अभी पुराने प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों सोवियत यूनियन के, आपको पता है कि 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। ये और S-125 पेचोरा, ये सब देखिए, ये सब पुराने प्लेटफॉर्म्स है। और पुराने प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले इनको अपग्रेड भी करते हैं, लेकिन बाद में इनको टोटल फेज आउट करके, अब मैं आपको बताता हूं आकाश का ना, आकाश मिसाइल सिस्टम्स का मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है ग्लोबली। अब बाकी लोग पूछ रहे हैं यार ये आकाश है क्या, यार ये चक्कर बड़ा नाम सुन रहे हैं हमें, है क्या, तो लोग अब खरीदना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक और आपको प्रेडिक्शन कर दूं, मैंने 25 किलोमीटर का रेंज बताया ना, 25 किलोमीटर का आप देख लेना, कुछ साल में आपको पता लग जाएगा 50 किलोमीटर का भी आकाश आ गया, 75 का भी आ गया, 100 का भी आ गया, 200 का भी आ गया। अब इसके रेंज को इंप्रूव करते रहेंगे, बिकॉज देव गॉट द बेसिक्स राइट। और वो टेक्नोलॉजी हमारी यार, हमने किसी से नहीं ली, ना हमने रशिया से ली, ना इजराइल से ली, ना फ्रांस से ली, ना यूएस से ली, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, इट इज ऑल इंटरनल, डीआरडीओ का है। सो ये रोबस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया। अब आकाश की रेंज और एक्सटेंड होने वाली है, ये मैं आज आपको बता दूं, आप नोट कर लेना। दोस्तों इंडियन एयर डिफेंस जो है बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। तो आप देखेंगे कुछ लेगेसी सिस्टम्स हैं जहां पे सोवियत यूनियन लिखा हुआ है, कुछ नए नए हैं जो इंडिया ने बनाए हैं, कुछ हम लोगों ने बातचीत करी है इजराइल से इंपोर्ट करें, कुछ इजराइल और भारत ने। सो दिस इज इन वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आप ये मत सोचना कि साहब सोवियत यूनियन क्यों लिखा है, ये तो सिस्टम साबित तो है 30-35 साल पुराना, है तो है, क्या कर सकते हैं, वो है वहां पे, लेकिन दे आर बीइंग रिप्लेस्ड यू नो रैपिडली। नए नए प्लेटफॉर्म्स भारत ला रहा है। यहां पे समर 1 है और ये समर 2 है। समर 1 का है मैक 2 to 2.5, यानी कि ध्वनि की गति से, स्पीड ऑफ साउंड से 2 to 2.5 टाइम्स। Indian Air Force's 711 base repair depots with Simran Flotech Industries and Yamazuki Denki, designed to engage low-flying aerial threats such as UAVs, helicopters, fighter jets, features a twin turret launch platform capable of single or salvo firing modes। यहां से एक साथ ही निकलते हैं। ये समर 1 है, आप देखिएगा समर 1 का रेंज है अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स और समर 2 का है 30 किलोमीटर, यानी कि जो समर 2 है ये आकाश के रेंज में आ गया, 25-30 किलोमीटर के रेंज में ये आ गया है। और डिजाइन टू इंटरसेप्ट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स, करंटली अंडरगोइंग टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ये जो है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इसका हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही इसकी टेस्टिंग हुई थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज टेस्टेड इन गोपालपुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने इसकी टेस्टिंग का सुन रखा है, अभी ये मैंने नीचे पढ़ा तो मुझे ध्यान आया इसका। दोस्तों वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, VSHORAD systems, Strela 10 सोवियत यूनियन अप टू 5 किलोमीटर्स, बिल्कुल 5 किलोमीटर का बगल में ठक से इसके रडार ने कैच करा, यहां से आपने इसको एंगेज करा है। तुंगुस्का तो बहुत पहले है, मेरे टाइम पे भी होती थी फौज में तुंगुस्का है अभी भी सोवियत यूनियन अप टू 8 किलोमीटर्स। दिस इज टिपिकली तुंगुस्का, इट हैज अ रडार एंड देन इट हैज अ प्लेटफॉर्म। सो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड मिसाइल्स एक साथ के, कौन सा थ्रेट है उसको कैसे एंगेज करना है, गन वाला तो मिसाइल वाला अलग अलग है। और ये शिल्का राइट, ZSU-23, एक ZU-23 जमीन पे भी होता है, एक जमीन वाला भी, अगर आप जाओगे गूगल पे आप देखोगे ZU-23 तो वो जमीन वाला होता है, उसमें 2 बैरल होती हैं, उसकी भी हमने फायरिंग देखी है, वो बड़ी मजेदार होती है फायरिंग। और ये शिल्का की भी हमने फायरिंग देखी है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग जिस तरीके से ये फायरिंग होती है। इसमें 2 से लेकर 3,000 राउंड में, जो ग्राउंड बेस्ड है जिसमें 2 बैरल हैं, जू में 2 से लेकर 3,000 राउंड पर मिनट फायर हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो होता है ना टेलर की दुकान में इलेक्ट्रिकल सुइंग मशीन होती है, उस मतलब आपको पता नहीं लगता। जैसे नॉर्मली अगर आप AK-47 की फायरिंग सुनेंगे तो आप अगर सुनेंगे ऑटोमेटिक फायर हो रहा है तो योर ईयर्स ना, इफ यू लिसन केयरफुली यू कैन मेक आउट कि एक राउंड फायर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, एक बार, यू नो लाइक दिस यू कैन मेक आउट। इन दिस यू कांट मेक आउट। आपके कान कितने भी तेज हो आपको पता ही नहीं लगेगा, जैसे पानी बह रहा है वैसे गोलियां चलती हैं। इट्स वेरी, इतना लंबा एक राउंड होता है 6 से लेकर 8 इंच का, इट्स अ मैसिव राउंड। अगर ये कहीं लग जाए भाई किसी गाड़ी में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी भी आ रही है और जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम या लोहे का जिससे भी उसकी बॉडी बनी होगी ये फाड़ के बाहर निकल जाएगी। दैट एंड इतनी पावरफुल है, इट इज मेंट टू टेक डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट। हेलीकॉप्टर में एक बर्स्ट लग गया, गॉन। दोस्तों ये ब्रांड न्यू सिस्टम्स हैं, ये दीज आर 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स।
दिस इज भार्गवास्त्र, इंडियन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये इंडिया में बना है। लॉन्चेस अप टू 64 माइक्रो मिसाइल्स, तो छोटी छोटी मिसाइल लॉन्च करता है 64, राइट, टू न्यूट्रलाइज ड्रोन स्वॉर्म्स, integrates AI enhanced targeting and EOIR sensors suitable for diverse terrains including high altitude regions। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, राइट, भार्गवास्त्र, ये 64, अब ड्रोन आता है, पूरा स्वॉर्म आता है ना, झुंड आता है उसका, तो ड्रोन एक अकेला ड्रोन तो नहीं आएगा। तो ये भार्गवास्त्र है, ये उनको देखता है, ट्रैक करता है और एक साथ 64 छोटी छोटी मिसाइल्स छोड़ता है। ईच मिसाइल फॉर वन ड्रोन, ईच मिसाइल फॉर वन ड्रोन। तो अगर 64 ड्रोन आ रहे हैं, ये सैल्वो मार के 64 ड्रोन एक साथ, और जरूरी नहीं आपके पास एक हो सकता है आपके पास ऐसे 10 सिस्टम लगे हो, 5 लगे हो, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन। और ये इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, ये नॉन काइनेटिक है। इसमें ये जो आप ये लिखा ना 4000, आप प्लीज ये मत, अब मैं 4000, इसकी ये नेटवर्क है 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ नेटवर्क। यानी कि आप इंद्रजाल का, ये जो इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, द एआई पावर्ड ऑटोनोमस सिस्टम प्रोवाइडिंग 360 डिग्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रोन थ्रेट्स, इंटीग्रेट्स मल्टीपल टेक्नोलॉजीज फॉर डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये नॉन काइनेटिक, ये नॉन काइनेटिक तरीका है, ठीक है। जब फौजी आपको कहेंगे ना काइनेटिक तरीका है, नॉन काइनेटिक बेसिकली क्या है, काइनेटिक में आपने मारा एक ठक से और गिरा दिया, नॉन काइनेटिक में आपने उसको जैम कर दिया, आपने उसके अंदर का सर्किट ही फ्राई कर दिया, कहानी खत्म हो गई, वो आया, वो कंफ्यूज होकर नीचे गिर गया ड्रोन। दैट इज हाउ इट इज। सो इंद्रजाल वेरी इफेक्टिव, और इसके पूरे सिस्टम्स जो लगाते हैं, सो दे कैन कवर, ये एक मशीन की बात नहीं है, इसका पूरा इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये इफेक्टिव रहता है इंद्रजाल। ये भी भारत में बना है और ये भी भारत में बना है, और ये दोनों के दोनों, राइट, दोनों के दोनों इंडक्ट ही हो रहे हैं एज आई स्पीक। दे आर बीइंग ट्राइड, दे आर बीइंग टेस्टेड, दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, दे आर बीइंग यूज्ड, एवरीथिंग ऑल एट वंस। सुपर स्पीड पे काम चल रहा है इस पे। अब साहब D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम है, तो D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम में ये इंडिया, DRDO एंड BAL optimized for low altitude threats, performs real time search detection, tracking and neutralization of drones, offers both soft kill jamming and hard kill laser options। अब ये देखिए साहब, ये जो लेजर है ना, ये हार्ड किल लेजर, इसमें लेजर लगी हुई है D4 में, और जैसे ही ड्रोन आता है या तो उसको सॉफ्ट किल कर देता है यानी उसको जैम कर देता है। अब आपको पता है ना, ड्रोन को अगर आपने, ड्रोन का पूरा वो GPS वगैरह जो भी उसमें सिस्टम लगा हुआ, अगर आपने जैम कर दिया, ड्रोन पत्थर बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जस्ट फॉल, इट कांट फ्लाई, इट जस्ट फॉल, राइट। सो दे कैन जैम अ ड्रोन। ऑल्सो लेजर ऑप्शंस, लेजर है, आपने मारा टक से एक लेजर से, वो ड्रोन गिर जाता है। और दूसरा व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड DRDO के बीच में ये एक टाई अप है। यहां पे देखिए साहब, DRDO अडानी, ये लिखा हुआ है यहां पे, व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, एंगेजमेंट रेंज अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक। डिटेक्शन रेंज भी इसका 10 किलोमीटर है, यानी कि जैसे ही डिटेक्ट होता है वैसे ही आप इसको मार सकते हैं। फीचर्स अ हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। ये देखिए साहब, ये इंडिया बना रहा है, एक्चुअली इंडिया बना रहा है लेजर बीम से। आपने लेजर मारा, आपने ड्रोन को गिराया। फॉर प्रिसाइज ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन इक्विप्ड विद 7.62 mm गन एंड एडवांस रेडार, SIGINT एंड EOIR सेंसर्स। SIGINT इज सिग्नल इंटेलिजेंस, ये इसका फौज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ह्यूमन इंट होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, EINT होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, वैसे SIGINT इज सिग्नल इंटेलिजेंस। तो इसमें गन भी लगी है 7.62, अगर आपको आसपास का कोई थ्रेट आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ा, अदरवाइज हाई एनर्जी लेजर सिस्टम था। तो आप लोगों की काफी डिमांड थी, मैंने बोला एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि बॉस क्या स्टोरी है, कौन कौन से। और देखिए ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। आकाश तीर का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव नॉट डिस्कस, इट्स नॉट लिमिटेड। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो भारत ले रहा है, भारत टाई अप कर रहा है। खास तौर से इसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है, भारत के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और भारत अरबों डॉलर डाल रहा है हर साल कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए नए प्रोडक्ट्स निकाले जाएं। आपने एक अडानी का देखा, वैसे और भी कंपनीज हैं जो एयर डिफेंस के काम में लगी पड़ी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कोई सवाल जवाब है ना तो नीचे जरूर लिखिएगा। जब मेरे पास मौका होगा मैं कोशिश करूंगा पढ़ के, रिसर्च करके, एक्सपर्ट से बात करके, और जितना वो बताएंगे मुझे, क्योंकि हर चीज वो बता नहीं सकते और बताते भी नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन जितना मुझे बताते हैं वो, जितना उनको ठीक लगता है, उतना मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राणा अली राजपूत। मैं तो कभी भी ना डिफेंस मिनिस्टर बनूं। नहीं, ख्वाजा आप आसफ है, आपको ओहदा भी दे दिया गया और मुझे भी दे दिया गया है। पहले ख्वाजा कमेंट आसफ को तो सेक्शन में उतारे। कमेंट सेक्शन में दे दिया उन्होंने ओहदा, उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर ये होगा, पीएम ये होगा। और भाई हमने नहीं बनना, हमने मुल्क संवारना है। हमारा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी में नो डाउट जो है डिफेंस के मामले में इन्होंने जितने भी इक्विपमेंट बताए हैं, मैं कहूँ कि इंडिया जो सेल्फ मेड कर रहा है ना तैयार, और कल ठीक है वो इसराइल के साथ जो है वो मिल के बना रहा है, लेकिन जो रशियन मटेरियल बीच में आया है ना भाई, उसकी अलग ही बात है। मैं पर्सनल वे में जो है उनकी जो है जितना भी जंगी आलात कह लें, वो जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। उनकी जो पाकिस्तान में अभी जो गन चल रही है जो बहुत पुरानी चल रही है, और वो जो है बड़ी मशहूर है यहाँ पे। एक जर्मन है और एक ये रशियन है, और जर्मन मेरे ख्याल में ब्राटा है, और रशियन है एक महमद दो चल रही है। तो वो दो जो है पाकिस्तान में इतनी रगड़ी जाती हैं, और कह लें कि डिफेंस के लिए लोग रखते हैं, वैसे भी रखते हैं, तो मतलब वो चल रही हैं। तो यहाँ पे वो इक्विपमेंट जो पुराने हो चुके हैं, बिल्कुल एक्सपायर हो चुके हैं, समझे अप टू डेट नहीं है, वो चल रहे हैं। तो मतलब उनकी मशीनरी जो है इस मामले में कितनी सख्त होगी, उनका लोहा जो है वो कितना अच्छा होगा, मटेरियल कितना अच्छा यूज़ करते होंगे, और इंडिया के साथ मिल के बना रहे हैं। इन्होंने जितने भी डिफेंस सिस्टम बताए हैं वो मेरे ख्याल में अबव 40 है, 40 से ऊपर ऊपर उनकी रेंज है। और जो मेन सिस्टम है उसका तो हमें पता था, S-400 जो है जिसका पाकिस्तान में बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि उन्होंने तबाह कर दिया और सारा कुछ कर दिया। तो भाई एक महंगा सिस्टम, और कहें कि जिसने महंगा होने के बावजूद भी अपना काम किया, प्रॉपर वे में किया, क्योंकि अगर S-400 ना होता तो काफ़ी तबाही जो है वो इंडिया में होनी थी। लेकिन डिफेंस के मामले में यही होता है कि जब एक मुल्क जो है उसे पता होता है कि मैं उभर तो रहा हूँ, लेकिन अपना डिफेंस सिस्टम जो है बेहतर करना है, दुश्मन बढ़ते जाएंगे, और जब भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, जंग की स्थिति होगी, तो उसमें वो काम आएगा। वाकई उस सिस्टम ने, उस फैसले ने जो गवर्नमेंट ने किया था, और उन लोगों ने, और वो काम आया। बाकी इनमें पृथ्वी का जिक्र किया गया, एक और इन्होंने मेरे ख्याल में आकाश का जिक्र हो रहा था, जिसको वो कह लें कि राज रखना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डिफेंस सिस्टम में जिनको आप कह लें कि पसे पर्दा रखते हैं, और वो दुश्मन को पता नहीं होनी चाहिए। वो आपके लिए कह लें कि एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, बेनिफिट कह लें उस वक़्त जब जंग की सिचुएशन हो, क्योंकि दुश्मन को उस बारे में पता नहीं होगा, उसके लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट होगा कि जब उसको आप रिलीज़ करेंगे, और ना तो उसकी रेंज पता होगी, ना वो किस लिए बना हुआ है, वो किस तरफ से चलेगा, क्या है, वो पता नहीं चलता। और जब वो पता चलता है तो सरप्राइजिंग ही होता है, और उस वक़्त नाउऑन आपकी चाल जो है वो कामयाब हो जाती है। आप कह लें कि उसके ऊपर सफलता हासिल कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर, और आपको कह लें कि जंग में वो फ़ायदा भी देती है। और ये सरप्राइजिंग होगा। मैं भी इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्रोतों के अनुसार जिन लोगों को मैं जानता था उनसे मैंने बात की और डिटेल लेने की कोशिश की है। वही मोटी-मोटी डिटेल जो सबको प्रोवाइड की जाती है, वही की गई है। उसके अलावा जो है डीप डाउन कि उसकी रेंज कितनी है, वो किन मतलब जंगी जहाज़ों के लिए बना हुआ है, और वो हेलीकॉप्टर गिराएगा या ड्रोन्स के लिए है, या वो लेज़र सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे बीच में एक जो ड्रोन के लिए उन्होंने मिसाइल का मेंशन किया, नाम मैं भूल गया हूँ उसका, वो जो है ऊपर जाके 60 जो है और रिलीज़ करेगा, ठीक है। और ये वो कह लें जिस तरह पिनाका का ज़िक्र कर रहे थे ना ये, तो पिछली 6-7 वीडियो पहले ज़िक्र कर रहे थे, प्रोड्यूसर के साथ इनकी वीडियो थी, तो उसमें ज़िक्र कर रहे थे कि जब वो चलता है तो ज़मीन पे भिस जाता है। तो बिछने के मुराद के ज़मीन को वो मट्टी जो है बिल्कुल काली कर देगा। उसमें भी यही होता है कि नीचे आते वक़्त वो खुल जाता है, और खुलने की वजह से पंप एक्शन में वो कारतूस डलता है, तो उसमें छोटी-छोटी गोलियाँ होती हैं, ठीक है। और वो गोलियाँ जो है वो इस तरह कह लें इधर-उधर घूमती हैं और खुल के जनाब, और काफ़ी एरिया जो है वो ले लेती हैं। ये सिचुएशन अगर आसमान में देखी जाए, क्योंकि एयर टू एयर सिस्टम जो है ये सारे हैं, और वहाँ पे ड्रोन्स के लिए मेरे ख्याल में ये एक तो नहीं चलेगा, उन्होंने कहा एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। और जो डिफेंस सिस्टम का उन्होंने एक नक्शा खींचा है, एवरीवन नो दैट कि यार वो किस तरह
काम करता है लेयर बाय लेयर सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है। तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कुछ चीज़ें छुपा दी जाती हैं। जहाँ तक रेंज इनकी बताई गई है, मे बी इससे ज़्यादा रेंज हो, और यहाँ पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन के थ्रू इन्हें बताया गया हो या अवाम को बताया गया हो, वो कम बताई गई है। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम जो है पृथ्वी का ज़िक्र हो रहा था या किसी और मिसाइल का, कि उसकी रेंज हम बढ़ा देंगे। आकाश का ही हो रहा तो मतलब उसकी रेंज अगर वो बढ़ा देंगे, आकाश के वो कामयाब हुआ, और उन्होंने कहा कि रेंज अगर 500 पे भी जा सकती है, 600 के ऊपर भी जा सकती है। तो 600 में अगर जिस तरह का मैप इन्होंने खींचा है, तो इन रियलिटी तो ऐसे ही बनता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहा है, और अगर 600 किलोमीटर तक होगा वो वो बॉर्डर पे। S500। S500 था, हाँ मेरे ख्याल में उसका था। और अगर इतनी रेंज बढ़ा दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में वो ऑलमोस्ट जो है पूरे पाकिस्तान को जो है वो कवर कर सकते हैं। और क्योंकि कवर करना मीन्स के वहाँ से अगर कोई चीज़ भी फायर होती है, कोई जहाज़ जो है टेक ऑफ करता है, तो भाई वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये चीज़ S400 की मुझे नहीं पता थी कि मतलब जहाज़ जो है इतनी रेंज में वो होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ से फ्लाई कर गया, और उसके बाद उसे वो कह लें कि रीड करना और फॉलो करना शुरू कर देता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। उसके थ्रू फॉलो करके, और जब अपनी रेंज में या रेड जोन में उसके आएगा, वो फायर कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम मेरे ख्याल में, मैं ना सीरियस नोट बोलूँ, पाकिस्तान के पास भी होना चाहिए। महंगा ज़रूर है, लोगों ने कहा कि आपकी औकात नहीं, आप नहीं कर सकते, IMF से कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, और आप जो है सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि हुँ, जो नुकसान झेला है, जो ब्रह्मोस मिसाइल जिस तरह आए हैं, और जिस तरह वो कह लें कि उन्होंने हमला किया है और उन्होंने अपना इम्पैक्ट दिखाया है, वो चीज़ें कम हो जानी थी। मैं डिफेंस के लेकिन हवाले से कह रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें 2 बड़े रीज़न हैं। एक तो पहली बात ये है कि पैसे हमारे पास इतने नहीं है कि वो तो मुझे S-400 जो पता है है। वो बड़ा एक्सपेंसिव है, उसको हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जिस स्थिति में पाकिस्तान अभी खड़ा है और IMF जो है उसके कह लें कि एक सहारे पे चल रहा है जो कंट्री, तो अमेरिका जो है वो कतई ही इजाज़त नहीं देगा पाकिस्तान को कि आप जो है अगर पैसे बन भी जाएँ, चलें फ़र्ज़ करें हम सऊदी अरब, दुबई से आगे पीछे चाइना से कह के उधार ले ही लेते हैं कि यार मांग हमने S-400 लेना है, मांग तो लेने। कभी भी अमेरिका हमें नहीं लेने देगा, क्योंकि पाबंदियाँ लग जाएँगी यार अमेरिका। पहले भी तो सिस्टम लिया हाँ, है ना आपने, वो चाइना से वो नहीं ले लिया वो जो आपने पहले सस्ती जो कॉपी। सिस्टम लिया ना, वो सिस्टम लिया है HQ9, और उसका जो कंडीशन है वो ये है कि उसको चाइना को खुद भी भरोसा नहीं है HQ9 पर, इसीलिए तो उन्होंने रशिया के साथ अपनी डील की है वो भरोसा है S-400 के लेकिन लिए। उसकी रेंज नहीं है। आप लोगों को कितनी दफा बता चुका हूँ, कैपेबिलिटी नहीं है उसकी। S400 की भाई 400 किलोमीटर तक रेंज है। कैपेबिलिटी एच क्यू फिर उसकी। वो नाइन की 250 किलोमीटर रेंज है मार के। हाँ, और फिर वो है भी कॉपी, तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो वो कॉपी भी है। ब्रह्मोस S-300 की मिसाइल को कॉपी रोको है। ना। तो इसलिए चाइना जो है उसने भी S400 लिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी रेंज ज्यादा है। हुँ, भाई अब इंडिया ने भी S400 लिया हुआ है, तो चाइना का पीछे रहेगा। चाइना हुँ। जो है वो पंगे लेता रहता है इंडिया से, तो उसको पता है कभी भी झड़पें शुरू हो गई तो उसके बाद जो है मुझे भी झेलना पड़ेगा, तो इंडिया उसने तो भी अब लेके रखे हुए हैं। बिल्कुल जी S-500 की तरफ जाने वाला है, और उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, 72 मेरा ख्याल है बता रहे हैं। 7 से 800 किलोमीटर की रेंज है उसकी, तो वो तो मैं कहता हूँ फिर वारे न्यारे हो जाने, हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल ही सेफ हो जाना है, भाई वो बॉर्डर के फ्यूचर अंदर में तक नहीं एंट्री रहेगा। होने ही नहीं देनी, इतनी लॉन्ग रेंज होगी जब तो। ये तो मामलात इस तरह के हो जाएँगे कि अगर अफ़गानिस्तान से भी मूव करके जहाज़ वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और इसके जो फंक्शन बता रही हैं S-400 का, वो ये बता रही हैं कि रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है, लेकिन 200 किलोमीटर तक ना वो डिटेक्ट करता है, टारगेट को वो कैच करता है, और जो ही वो एंट्री करता है 400 किलोमीटर के फासले पे टारगेट अभी पहुंचता है, तो वहां पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बहरहाल जी, टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है, और जो गन्स की टेक्नोलॉजी, और बीच में छोटे-छोटे मिसाइल जो ओल्ड सिस्टम उन्होंने मेंशन किए, वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन यह है कि मशीनरी जब ओल्ड हो जाती है, और उसको मेरे ख़्याल में ज़ाया तो नहीं करते होंगे, लेकिन उसको अपग्रेड कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वेरिएंट। तो अगर अपग्रेड करके वो मशीनरी जो है वो काम करती है, और वो भी इंडियन मेड है, तो भाई इंडिया जो है, जैसे उन्होंने आकाश का मेरे ख़्याल में ज़िक्र किया था कि उसमें वो बदलाव लाएँगे, हम्म, और उसमें उसकी एबिलिटी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रेंज जो है वो और उसको एनहांस करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर चीज़ होगी, और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं अभी से क्योंकि कामयाब तजर्बे हुए हैं,
तो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आकाश की। तो इसी तरह इंडिया जो है वो खुद मुख्तार तो होगा, साथ-साथ टेक्नोलॉजी ले रहा है और अपने आप को सेफ भी रख रहा है और टेक्नोलॉजी भी नई जो है वो क्रिएट हो रही है डिफेंस के मामले में। और जहाँ तक इन्होंने गन की बात की है, जिस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे, वो एक सोल्जर है नो डाउट। तो सोल्जर बंदे को तो ऑलमोस्ट जो है हर चीज़ का पता होता है, लेकिन जो लेटेस्ट इक्विपमेंट आजकल चल रहे हैं करंट सिचुएशन में, उनके बारे में उनको भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ी है। क्योंकि एज़ अ सोल्जर जो है, वो बंदे को ऑलमोस्ट कहता है कि पता ही होगा सारी चीज़ों का, लेकिन हम्म पुराने इक्विपमेंट थे वो। अब जो हम्म गन लेटेस्ट आई हैं, वो अलग तरीके से हैं। हम्म पुरानी गन का ज़िक्र हुआ है तो उन्हें पता चल गया क्योंकि उन्हें। वो उस वक़्त वो मेजर थे। हमें जो थे मतलब वो चलाते रहे ना, तो और उन्होंने कहा कि ये फायरिंग रेंज है इसकी और वो इस तरह काम करती है। उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब किया एक-एक चीज़ को। बिल्कुल, जितना लेकिन उनको अलाउ है उतना तो उन्होंने किया, क्योंकि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी एक लिमिट होती है, क्योंकि ये सिविल हैं। अब ये सरकार के तो बंदे हैं नहीं हैं, तो इनके लिए लिमिट है। इनको उतना ही बताया जाता है जो लिमिटेड हो, वो आगे ये जो है अपने डिफेंस के जितने भी कह लें कि फंक्शन है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक इसलिए आकाश लिमिटेड का रहकर। फ़िकी है मतलब कि नस्ल। इस तरह का पॉइंट मेंशन वो कभी भी नहीं करेंगे जिसमें प्राइवेसी लीक होने का खतरा होता है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, जितना मतलब कि वो ज़रूरी समझते हैं कि हाँ, इतना ठीक है, यार आप वो इससे सिविल कोई दिक्कत सिविल नहीं है। सिविल तो हैं, लेकिन ये है कि मीडिया के बंदे बन चुके हैं अब, तो हाँ, वो हैं, कभी नहीं ख़ास बताएँगे बंदे हैं, उनको। बिल्कुल। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो कभी भी नहीं बताएँगे। और वो जिन लोगों को पता होगी वो कह लें कि गवर्नमेंट के बहुत ख़ास जो हैं वो होंगे और उनको इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज़ के बारे में। अभी तो लीक आउट करना चाहें तो वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को डिटेल में भी बता सकते हैं। जैसे आकाश जब कामयाब हुआ होगा, तो उन्होंने बताया होगा कि उसका कामयाब तजुर्बा जो है वो किया गया और फलाँ जगह पे किया गया है। इतनी रेंज है उसकी, फलाँ जगह पे हिट किया, वीडियो क्लिप जो हैं वो चलाए गए होंगे, ठीक है? तो वो प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई होंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने हाइड रखना होता है, उसकी सरसरी जो है, एक ज़िक्र कर दिया जाता है कि ये चीज़ हमारे पास है, लेकिन रेंज कितनी है और कितना इम्पैक्ट करेगी, ये नहीं बताते। बिल्कुल, वो जो एस-400 वो तो रशियन है ना, उसके बारे में तो तकरीबन सबको पता ही है। पता ही है। और क्योंकि काफ़ी सारे मुल्कों ने खरीदा हुआ है। हुँ, तो रही बात बाकी आकाश की, तो आकाश जो है वो इंडियन मेड है और उस पे अभी और काम चल रहा है। वो और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन अभी जो है वो इस तरह नहीं देंगे। तो बहरहाल ये है कि ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है और वाक़ई ये जानना लोग ज़ाहिर है जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। जैसे हम भी जो है वो कई दफ़ा जो है इस चीज़ में दिलचस्पी ले लेते हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। तो वो तो सबको पता है पाकिस्तान के पास जो है वो ज़्यादा रेंज के है ही नहीं इक्विपमेंट। तो एयर डिफेंस सिस्टम है। एक तो वो महँगे हैं भाई, पाकिस्तान के पास इतना बजट भी नहीं है और दूसरा वो रशिया के पास है एस-400 और इज़राइल के पास है। तो दोनों मुल्कों से जो है वो नहीं ले सकता। इज़राइल से वैसे नहीं कर सकता डील, तो रशिया से जो है वो सैंक्शन की वज़ह से नहीं कर सकता। तो बहरहाल और दूसरा पैसे भी नहीं है। यही तो मेन चीज़ लेकिन है। ये जो इंडिया है, इंडिया जो है वो इज़राइल से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, उसके बाद अपने भी बना रहा है, रशिया के साथ मिलके भी बना रहा है। अभी जो है वो सॉरी इज़राइल के साथ मिलके बना रहा है, रशिया के साथ भी रशिया मिलके बनाना है अभी एस-500। वो तो ऑफ़र 500 ऑफ़र आई है इनको, लेकिन ये है कि इन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं की है। अभी कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं आया कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेकिन ये है कि छोटे से लेके बड़े तक जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन्होंने जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि पुराने भी हैं, सोवियत यूनियन के वक़्त के भी हैं। तो उसके बाद न्यू से न्यू भी हैं, एस-400 जो अभी लेटेस्ट है वो है उनके पास, इंडिया के पास। तो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में इंडिया बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास इक्विपमेंट हैं, हर चीज़ को टैकल करने के लिए, ड्रोन को टैकल करने के लिए छोटी-छोटी भी हैं मिसाइल, उसके बाद थोड़ी रेंज के भी हैं, थोड़ी रेंज से लेके 400 किलोमीटर तक हैं। तो मतलब कि सारा एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने लिया हुआ है और इन्होंने जो है वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम मज़बूत रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जो है वो इस चीज़ में बहुत पीछे है, ये डिफेंस सिस्टम के मामले में। क्योंकि अगर होता तो ये जितने मिसाइल आए थे इंडिया की तरफ से वो कोई भी हिट ना करता। वो कहते हैं ना, हम अटैक करने में रह गए और डिफेंस जो है वो उसमें बिल्कुल पीछे हैं। अब वही बात है ना, पीछे ही हैं और बहरहाल अटैक के साथ हम तो डिफेंस यही चाहते डिफेंस हैं कि भी एयर ज़रूरी डिफेंस होता है। सिस्टम ये अभी जंग नहीं हुई थी, उससे पहले भी हमने कितनी वीडियो बनाई है, उसमें भी हमने यही कहा कि पाकिस्तान को लेना चाहिए। हुँ, एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान के पास। तो लेकिन पाकिस्तान के पास उस काबल का जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
चाइनीज है लेकिन उसकी रेंज बहुत कम है, और उसको भी जो है दावा किया जा रहा है जी इंडिया की तरफ से कि उसको जैम कर दिया था और उसको तबाह कर दिया था जैम करके। तो उस हिसाब से फिर हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो इंडिया के पास भाई रशियन मेड S-400 है, जिसका तो सबको ही पता है कितना वो मजबूत बड़ा है अच्छा डिफेंस काम सिस्टम है। किया है। और दूसरा जो है इनका अपना जो बनाया हुआ काश, उसकी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं। तो आकाश के बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं दे रहे इंडिया, लेकिन ये है कि अब उस पे भी रेंज बढ़ाई जा रही है, ऐसा ऐसा उस पे काम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है 50, 80, 100, 200 तक ले जाएं। तो चलें, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया के लिए ये खुशाइन चीज़ है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। बिल्कुल जी। और नो डाउट आने वाले वक़्त में ये इक्विपमेंट जो है वो काम आएँगे। और जंग की स्थिति जो लास्ट कुछ दिनों में थी, उसमें पता चल गया भाई कि कौन से इक्विपमेंट जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, किन के ऊपर वर्कआउट करना है, उनको और एनहांस करना, और कौन से बिल्कुल बेहतर नहीं है, उनको साइड पे करके कोई और ऑप्शन यूज़ करनी है। तो चलें, टेस्ट आउट हो गए हैं दोनों तरफ के। और बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, इनकी डिटेलिंग वीडियो थी। और कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।